हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आपको बता दें कि सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो आपका एलटी, आपका टीजीटी और पीजीटी, यानी फिर तीनों ही का ही क्या है, वैकेंसी आने वाली है। तो यानी एक सुनहरा मौका है अगर आपसे एलटी भी छूटता है, क्योंकि ये क्या है आपका, इसका जो टेस्ट पैटर्न है उसमें जीएस भी शामिल है। तो आपका क्या होगा, टीजीटी पीजीटी नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। तो इसलिए हम क्या फोकस करेंगे, एलटी प्लस टीजीटी पीजीटी दोनों को लेकर फोकस करेंगे, क्योंकि जो भी भर्तियां आ रही हैं या आने वाली हैं वो एलटी और टीजीटी पीजीटी के बेस पर आएंगी, यानी एलटी टीजीटी और पीजीटी की आएंगी। तो चलिए, एलटी टीजीटी और पीजीटी अगर आप होम साइंस से क्रैक करना चाहते हैं, यानी होम साइंस से एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो इस चैनल के साथ जुड़िएगा। अगर अब तक आप ना जुड़े हों, क्योंकि इसका लाइव सेशन जब भी आपको मिल सकेगा जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, नहीं तो कभी भी इसके लाइव सेशन से आप जुड़ नहीं सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें, अगर आप टीजीटी पीजीटी और एलटी की होम साइंस की अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो कंटेंट है आपको प्रैक्टिस सेट अलग रहेंगे। कंटेंट आपको क्या है, यूनिट वाइज प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि कुछ पर्सनल व्यस्तता के कारण हम क्या करते हैं, कंटेंट नहीं डिजाइन कर पाते हैं, तो इसलिए आपको प्रोवाइड भी नहीं कर पाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट कराते रहते हैं, पर प्रैक्टिस सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि एमसीक्यू का जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो केवल और केवल आपको घुमाने वाले बनते हैं। उनका जो पैटर्न होता है, उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, या उनका जो भी पूछने का वो तरीका होता है वो बदलता है, चीज़ें वही रहती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो वही रहेगा, बस उसको बनाने का तरीका आप बदल सकते हैं। वही इस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों में होता है। तो जब आपको हल्का सा घुमा दिया जाता है तो आप प्रैक्टिस के फील्ड से बाहर होते हैं, तो क्या होता है, घूम जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस के फील्ड में बने रहते हैं तो आप घूम नहीं सकते, और अपने क्या करेंगे, राइट आंसर को चुन ही लेंगे। तो चलिए, आज का सेशन शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है, और आप हार नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि आप कौन है, आप भारतीय हैं, और भारतीय कभी हारते नहीं है, ये इतिहास गवाह है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह जेली का सामान्य हिस्सा नहीं है, यानी इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इसमें से जेली जो है उसका हिस्सा नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा उसका हिस्सा नहीं है, तो वह है फल का गूदा। ठीक है, अम्ल, पैक्टिन और शर्करा, ये क्या है, सभी जेली के हिस्से हैं। ये काफी ट्विस्ट में रहा था क्वेश्चन जब आया था, तो इसलिए आपको याद रखना है, तथा नहीं है पूछा जा रहा है तो फल का गूदा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका है ब्लीचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें, तो आपको बता दें, आपको एक और बात बताते हैं कि अब तक होम साइंस के, चाहे वो एलटी के एग्जाम हुए हों, चाहे आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम हो गए हों, ठीक है, या आपका यहाँ पे हम जीआईसी को भी मेंशन कर लेते हैं, तो जीआईसी के भी एग्जाम हो गए हों, क्योंकि अभी जीआईसी का प्री हुआ है, अभी मेंस होना बाकी है। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो मेंस में जाएंगे। तो जीआईसी का प्री, जीआईसी का हुआ हो, पीजीटी का हुआ हो, टीजीटी का हुआ हो, एलटी का हुआ हो, जितने भी होम साइंस से अब तक एग्जाम हो चुके हैं उन सबको यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा, यानी उन सब के सॉल्व आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हर एग्जाम का पैटर्न देख लेंगे। अगर आपने अब तक ना देखा हो तो भी आप देख लेंगे, इसलिए बेफिक्र रहिए। और जितने भी आपके पीडीएफ हैं वो सभी टेलीग्राम पर आप ध्यान से अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर हम भूल भी जाते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मतलब डाल के याद दिला सकते हैं कि आपने टेलीग्राम पर इस वाले प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है या अपलोड नहीं की है। तो आप डाउनलोड करने जाएं, अगर टेलीग्राम पर ना मिले तो आप तुरंत क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें कि आपने ये वाली पीडीएफ, यानी प्रैक्टिस सेट इस तरह डाल सकते हैं, प्रैक्टिस सेट 1 या 2 इस तरह डालिए। होम साइंस का पीडीएफ आंसर विद आंसर की टेलीग्राम पर अपलोड नहीं किया है, तो आपको क्या होगा कि बहुत जल्दी, यानी आपने मैसेज किया उसके बहुत जल्दी ही आपको उस वक्त अपलोड मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। आपका है ब्लीचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें, तो जिसमें पूछा जा रहा है, तो जिसमें क्या है, खाद के एंजाइम को अक्रियाशील बनाना है। नेक्स्ट चलते हैं, आयोडीन की कमी के कारण यह नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वह है आपका त्वक शोथ, यानी ये राइट डी आंसर रहेगा।
नेक्स्ट चलते हैं आपका अधिक प्रोटीन युक्त भोजन किस बीमारी में दिया जाता है, यानी प्रोटीन की मात्रा कब बढ़ा दी जाती है, तो ये हमारा यक्ष्मा में। नेक्स्ट चलते हैं वह भारतीय ये यहाँ पे क्या है कि आपको क्या याद रखना है कि हो सकता है पेपर में 2020 से पहले का आपको पूछ ले, तो और 20 के बाद का भी पूछ ले, तो इसलिए दोनों हमें पता होना चाहिए। यह भारतीय एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लोहे की आवश्यकता है, तो आपको 2020 की करा दी जाएगी। अभी ये पुराना डाटा है, क्योंकि पुराने डाटे पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे जो रहेगा लोहे की आवश्यकता है, तो याद रखिएगा कितनी होती है, वो 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो होती है। नेक्स्ट चलते हैं कोलेस्ट्रॉल और पित्तवर्धन का कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फास्फेट से मुख्यतः आपका है गालस्टोन बने होते हैं। अब दूसरा कारण कह रहा है कि गालस्टोन बनने की बड़ी दर खाने के समय में लंबी अंतराल, लंबी रात के व्रत से संबंधित है, क्योंकि व्रत के समय संतुष्ट पित्त के पित्ताशय में पहुंचने का अवसर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कथन कुछ है, कारण कुछ है, और दोनों का ही पूछा जा रहा है कि क्या है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए और आर दोनों सही है, परंतु केवल आर ही ए का कारण नहीं है, यानी बहुत से कारण हैं जो इस तरह की व्यक्ति के अंदर एक्टिविटी कराते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा PDF विद आंसर। एक स्वस्थ हृदय के लिए निम्नलिखित समूहों के खाद्य पदार्थों को, तो यहाँ पे खाद्य पदार्थ दिए गए हैं और क्या कहा जा रहा है, स्वस्थ हृदय। ठीक है, कैसा हृदय हो, स्वस्थ हृदय के लिए खाद्य पदार्थों की हमें अब क्या करना है, मैचिंग करनी है। तो यहाँ पे जो 7 का जो राइट आंसर रहेगा वो हम देख लेते हैं कि क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा, मध्यम मात्रा में लेना चाहिए। ठीक है, 2 3 और 1, इस तरह से 2 3 और आपका 1, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी, 2 3 और 1। ठीक है, पहले क्या है, मध्यम मात्रा में लेना चाहिए, फिर अस्वीकार करना चाहिए, फिर पसंद करना चाहिए, इस तरह से है। नेक्स्ट चलते हैं। सूची को पौष्टिक तत्वों और सूची सेकंड को मिलाइए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है। यहाँ पे भी आपको मिलाना है, तो आपका जो 8 का जो रहेगा वो हमारा रहेगा, यहाँ पे देखिए 3 4 2 1, यानी 3 4 आपका 2 1, तो आपका राइट आंसर जो रह जाएगा वो रह जाएगा बी। तो आपको इस तरह से मिलाना है। यहाँ पे गई है 3 4 नीचे है इसके, और आपका 2 और ये 1। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैचिंग करनी है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, 3 4 2 1। नेक्स्ट चलते हैं। फूड फाइबर यानी रेशे, सबसे ज़्यादा रेशे किस में होते हैं, शलकंद में, याद रखिएगा, वनस्पति जगत में। फूड फाइबर के आकलन के लिए यह सही क्रम है, तो कौन सा सही क्रम है जिससे हम फूड फाइबर का आकलन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका है 2 पिसे हुए नमूने में बसा निकालना व आपका है भंजन करना। तीसरा कहता है 1.25% आपका है NaOH से पाचन व छानना, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए, यानी 2 3 4 1। 3 कहता है ये, और 4 क्या कहता है, 1.25% H2SO4 से पाचन व छानना, और रेशे का सुखाना व क्या है, भंजन करना। तो इस तरह से आपकी जो कूट बनेगी वो इस तरह से बनेगी, यानी नेक्स्ट चलते हैं। एक शिशु को आपका स्तन मोचन यानी उसका माँ का दूध छुड़वाना है, तो भोज्य पदार्थ देने की शुरुआत करने का सही आयु क्या है, तो उसकी माँ को कब से उसे भोज्य पदार्थ देना है, तो वो हमारा 6 माह से। तभी तो 6 महीने से पहले कुछ भी बच्चे को ऐसा खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ यानी फूड डाइट नहीं दी जाती। नेक्स्ट चलते हैं। पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार बच्चों के वातावरण की प्रणाली का क्रम इस प्रकार है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो किस प्रकार है, तो यहाँ पे रहता है सूक्ष्म है,
मध्य है, वहीर है, दीर्घ है, प्रणाली है। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी। के माध्यम से ज्ञान देने पर जोर दिया था। मारियम हंटेश्वरी क्या थी? एक डॉक्टर थी, और कैसे पेशेंटों की मतलब कैसे पेशेंट उन पे आते थे, वो थे विशिष्ट विद्यार्थी। ठीक है, जो विद्यार्थी विशिष्ट होते थे। तो ये सभी चर्चा ही है, यानी भाषा सीखने पे, सामूहिक पारस्परिक क्रिया पर, और संवेगी अनुभव पर, और बौद्धिक प्रोत्साहन पर। तो यानी जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा टी। नेक्स्ट चलते हैं, बच्चे की आनुवांशिकता और वातावरण में यह संबंध है। तो क्या संबंध है आपको ये बताना है, उसके किस में? आनुवांशिकता में और वातावरण में। तो कौन सा संबंध है आपको ये बताना है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? आपका राइट आंसर इसमें से बच्चा आनुवांशिकता और वातावरण से प्रभावित होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो वो अपने आनुवांशिकता और वातावरण से प्रभावित होता ही होता है। कितना परसेंट होता है इसकी कोई भी निर्धारक मापनी नहीं है। अगर आनुवांशिकता की बात करें तो वो होती है हमारी प्रकृति, याद रखिएगा, एक और इसके लिए टर्म आता है। और वातावरण की बात करें तो वो होता है हमारा पोषण, यानी प्रकृति पोषण विवाद, इस तरह से इसे साइकोलॉजी में जाना जाता है। तो अगर इसके टर्म्स घुमा दिए जाएं तो भी आप कंफ्यूजन में ना पड़ें। नेचर और नोचर, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। तो निर्धारण तो ये दोनों ही करते हैं, पर किसका कितना योगदान है ये अभी आज तक तय नहीं हो पाया है। माँ बाप का बच्चों के पालन करने के तरीके में अभिभावकों के नियंत्रण दिखाने का तरीका है। दिखाने का तरीका है। तो आपका जो 15 का राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा क्या है? सत्तावादी प्रणाली। बच्चे के जीवन में कई कई ध्यान देने वाले हों तो, बहुत सारे उसके ध्यान मतलब ध्यान रखने वाले हैं तो क्या होगा? अ, ये बच्चे को ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है, बच्चों को अनुशासित करने में भ्रम पैदा करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चे के अनुशासन में भ्रम पैदा नहीं करेगा, जबकि और ज़्यादा वो अनुशासित होगा, क्योंकि उसको देखने वाली कही है। ये सही है और गलत है। किसने कहा है कि बच्चा एक साफ प्लेट की तरह पैदा होता है? सही बात है, क्योंकि छोटा बच्चा बिल्कुल क्या होता है, उसे लाभ हानि छल मतलब इस तरह के किसी भी कॉन्सेप्ट की कोई नॉलेज नहीं होती है। तो उस तरह से क्या होता है, वो एक कोरी स्लेट के समान है। ठीक है, इसमें साफ प्लेट है, याद रखिएगा। कोरी स्लेट भी साइकोलॉजी में यूज करी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो है जॉन लॉक। साफ प्लेट जॉन लॉक, इस तरह याद रखिए, बच्चा साफ प्लेट जॉन लॉक। थ्री बॉन्ड में हम किसी भी डेफिनेशन को काफ़ी लंबे समय तक याद कर सकते हैं। बच्चा खेल कूद किस क्रम में सीखते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह बच्चा किस क्रम में लिखना पढ़ना और बोलना सीखता है। तो आपको याद रखना है सुबोल। ठीक है, यहाँ पे सुनना करता है पहले, फिर बोलना करता है, फिर लिखना करता है। सो बोल फिर आपका क्या है, पहले यहाँ पे बच्चा क्या करता है, पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। ठीक है, आपका है सुबह पल। सुबह पल का मतलब हो गया, पहले सुनेगा, बोलेगा, फिर आपका क्या करेगा, पढ़ेगा, फिर लिखेगा। तो इस क्रम में बच्चा लिखना पढ़ना और बोलना सीखता है। इसी तरह से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बच्चे खेल कूद किस क्रम में सीखते हैं। तो बता क्या करेगा, पहले बच्चे अकेले खेलेगा, अकेले खेलना है, फिर समांतर खेलना है, फिर सहकारी खेलना है। इसी तरह से बच्चा चलता है, क्योंकि पालने में होता है तब वह अकेले 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 खेलता रहता है, किसी भी कंपनी की उसे आवश्यकता नहीं होती। फिर समांतर खेलना, फिर यानी क्या करता है वो अपने साथ किसी ना किसी को खिलाने के लिए रख लेता है। फिर सहभागी खेलना, यानी अपने क्लासमेटों और अपने फ्रेंडों के साथ खेलता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका जो 19 का देखते हैं क्या आंसर रहेगा। तो यहाँ पे है पूरे समूह को चुनना, निर्धारित नियम के अनुसार चुनना, आवश्यकता अनुसार चुनना, और समुदाय के प्रतिनिधित्व के अनुसार चुनना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है कि यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा।
तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी, यानी 3 4 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी, यानी 3 4 1 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आपका 4 फिर 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, समुदाय के प्रतिनिधित्व के अनुसार चुनना यानी उद्देश्य प्रतिचयन। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार चुनना, यादृच्छिक प्रतिचयन। ठीक है, इस तरह से आपको क्या है कि ये रिसर्च से संबंधित है। निर्धारित नियमों के अनुसार चुनना, आपका गुच्छ प्रतिचयन, आपका ये क्या है, सैंपलिंग से संबंधित है। और पूरे समूह को चुनना आपका है प्रतिचयन उपरांत प्रतिचयन। ठीक है, इस तरह से हम चुनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, गृह विज्ञान में प्रयोगार्थ अभिकल्पना का कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा मानव परिवर्तकों को अपने अनुसार बदलना सदैव संभव नहीं होता। वैज्ञानिक प्रबंध को प्रोत्साहन देने में मुख्य योगदान रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा किसका रहा है, तो वो हमारा टेलर का। नेशनल दे मकान की दिशा या स्थापन इस प्रकार हो कि प्राकृतिक तत्वों का अधिक से अधिक लाभ मिले, उसको कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है दिशामान। आपका है प्रगामी रंग एक कमरे को जैसा अनुभव कराते हैं। तो कैसा अनुभव कराते हैं, तो आपको बताना है विशाल। इसमें क्या होता है, आपको बहुत बड़ा कमरा लगता है। स्वच्छ हवा कमरे में प्रवेश करती है। तो आपका 24 का जो राइट आंसर रहेगा वो आप सबको पता है, नीची खिड़कियों से। कार्यकर्ता के बौद्धिक तत्व में आता है। तो आपका क्या आता है, तो बौद्धिक तत्व की बात की जा रही है कार्यकर्ता की। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, एक ज्ञान, क्योंकि ये उसके बौद्धिक तत्व से जुड़ा है। दूसरा सोच और कुशलता। यह है आपके एक्टिव माइंड की प्रेजेंटेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बजट बनाने के लिए निम्नलिखित को क्रमवार दें, यानी क्रम से लगाना है। अगर हमें बजट बनाना है तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो पहला क्या है, सूची बनाना, यानी क्या क्या हमें लेना या देना है या खरीदना है। ठीक है, फिर उसके बाद अनुमानित वस्तुओं का अनुमान लगाना कि क्या चीज़ें हमें आवश्यक हैं। फिर आय और व्यय को बराबर लाना। फिर है आपका जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे, मतलब आपका 26 का जो रहेगा वो क्या है, यहाँ पे आय दूसरा, फिर अनुमानित आय को जानना। तो यहाँ पे जो कूट बनेगी वो इस तरह बनेगी कि यहाँ पे 3 रह जाएगा, ये अनुमानित आय को जानना, तभी तो हम आय और व्यय को बराबर कर सकेंगे। फिर हमें 1, तो यहाँ पे एक ही में 1 है पीछे, वो हमारा ये आंसर। तो आंसर बनेगा हमारा सी। नेक्स्ट देखिए, तैयार पदार्थों में परिवर्तन लाना, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन लाना, उत्कर्ष केंद्र का उपयोग में लाना और कच्चे पदार्थ में परिवर्तन लाना। तो आप किस तरह से इन चीज़ों में परिवर्तन ला सकते हैं और कैसे लाया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तैयार पदार्थों में परिवर्तन लाना। तो सब्जी काटने के बोर्ड का उपयोग करना। फिर हाथ और ये क्या है, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन लाना, कागज के नैपकिन का उपयोग करना। फिर आपका सी का जो रह जाएगा वो रहेगा शरीर में सुधार करना, यानी आपका उत्कर्षण केंद्र का उपयोग में लाना। फिर आपका रह जाता कच्चे पदार्थों में परिवर्तन, तो ये रह जाता आपका इडली मिश्रण का उपयोग करना। इडली मिश्रण का उपयोग करना, तभी तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए 28 का क्या आंसर रहेगा, तो यहाँ पे देखते हैं हम 28 का आंसर। तो यहाँ पे प्रभावशाली तत्व, तो ये प्रभावशाली तत्व किसमें होते हैं, प्रकृति और रुचि। शारीरिक तत्व की बात की जाए तो वो कहाँ होंगे, मानव ऊर्जा में। बौद्धिक तत्व की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा आपके यहाँ, सोच और ज्ञान।
और कालगत तत्व की बात की जाए तो वो हो जाएगा हमारा समय। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बैठेगा वो हमारा क्या बैठेगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका वो रहेगा हमारा सी। पुष्प सज्जा के लिए फूलों को तोड़ते समय उनकी डंडी तिरछी काटनी चाहिए। तिरछे काटे हुए फूल की टहनी को अच्छी तरह टिका सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या सही है। तो आपका यहाँ पे जो सही रहेगा ए और आर दोनों सही है, क्योंकि तिरछे कटे होंगे तो वो क्या है, गिरेंगे नहीं। व्यक्तिगत निर्णय संयुक्त निर्णय से हमेशा अच्छे होते हैं। व्यक्तिगत निर्णय लेने में कम समय एवं कम परिश्रम लगता है। इस निर्णय की गुणवत्ता की अच्छी होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा, यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा क्या, ए सही है और थोड़ा सही है। ठीक है, तो यानी व्यक्तिगत निर्णय संयुक्त निर्णय से हमेशा अच्छे होते हैं। और दूसरा कह रहा है कि व्यक्तिगत निर्णय लेने में कम समय एवं कम परिश्रम लगता है। इस निर्णय की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। तो ये थोड़ा सा सही है, क्योंकि व्यक्तिगत निर्णय व्यक्ति खुद से लेता है तो आपका कोई क्या है, निर्णय ले पाता है, पर कोई निर्णय हमेशा सही हो ऐसा हो नहीं सकता। बाडरोब शब्द दर्शाता है। तो बाडरोब शब्द क्या दर्शाता है, तो वो हमारा दर्शाता है कपड़ों की देखभाल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है और बहुत बार पेपरों में आ चुका है। तो आप भूलिएगा ना, कपड़ों की देखभाल के लिए शब्द कौन सा यूज होता है, तो वार्डरोब। तीखे रंग के कपड़े दर्शाते हैं। तो आपका क्या दर्शाते हैं, वो हमारा विश्वास। सेरीकल्चर निम्नलिखित बनाने की विधि है। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, तो वो हमारा है रेशम बनाने की विधि है। सूक्ष्मदर्शी से ऊन का तत्व दिखता है। तो ऊन का क्या तत्व दिखता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा सल्क। सतह डिजाइन के अंतर्गत छपाई जाती है। कपड़े पर सब जगह रंग लगाना छपाई है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमें बताना है यहाँ पर। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा ए सही है, लेकिन आर गलत है। ठीक है, सतह रंगाई क्या है, कपड़े पर छपाई जाती है, ये वाला कथन बिल्कुल सही है। बुने हुए कपड़े के धागे के गुच्छे में बनते हैं। बुने हुए कपड़े बड़ी आसानी से आपका है उधड़ते हैं, क्योंकि एक ही धागे से बनते हैं। तो यहाँ पे जिसने भी इसे डीपली पढ़ा होगा यानी बुनाई को, वही इनको समझ सकता है। तो आपको बता दें कि बुनाई को भी आपको अच्छे से कराया जाएगा। तो ये हमारा ए और आर दोनों सही है। कपड़ों की देखभाल में आने वाले पदों का क्रमवार लिखिए। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा, पहले कपड़ों को छांटना, दूसरा होता है साबुन से में भिगाना, फिर आपका होता है धोना, फिर सुखाना। इस तरह से क्रमवार बनेगा। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी। कपड़ा बनाने की विधि को क्रमवार लिखिए। अब यहाँ पे कपड़ा बनाना था, अभी वहाँ पे कपड़ा धोना था। क्रमवार का मतलब होता है सब पहले क्या करेंगे, उसके बाद दोबारा क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए झुलसाना, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे मार्जन, फिर आ जाएगा आपका रंग उड़ाना, फिर आ जाएगा रंगना। तो आपका 38 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। कपड़ों के चयन में मुख्य कारक कपड़ों का सिलना। आपका 39 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कि क्या है। तो यहाँ पे जो 39 का जो आंसर रहेगा, यानी ये क्या है, इनसे आपको इनको मिलाना है, इनका इनसे मिलान करना है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो देखते हैं क्या है 39 का, तो वो हमारा है डी, यानी 4 3 2 1। तो यहाँ पे इस तरह से आप समझिए कि पहले क्या करेंगे, हम कपड़ों के चयन में मुख्य कारक यानी क्या करेंगे, वाणिज्य नमूना। तो 4 3, फिर क्या है, कपड़ा सिलना यानी आय, 4 3, फिर आ जाएगा स्थान संबंधित सिद्धांत, आपका है निपोपाल, और सफेदी का उदाहरण अनुपात। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका यहाँ पे जो बनेगा 4 3 2 1। नेक्स्ट चलते हैं।
यहाँ पे सूची 1 है, सूची 2 है, इसलिए आपको टफ कराए जा रहे हैं क्योंकि अब टीजीटी, पीजीटी और एलटी की बात करें तो एलटी तो वैसे भी टफ आता है क्योंकि वो आयोग की भर्ती है, और टीजीटी पीजीटी की बात करें तो वो इस बार इसलिए टफ आएगी क्योंकि अभी जो पेपर हुआ था उसके मुकाबले ये वाला पेपर टफ आएगा, इस बात की गारंटी है क्योंकि इस बार क्या है, कुल 27,000 पद हैं। तो अगर हम प्रैक्टिस में थोड़ा टफ लेवल और आपका थोड़ा सा इजी लेवल दोनों को ही लेकर चलेंगे क्योंकि हमें तीनों ही पर टारगेट करना है। तो यहाँ पर 40 का क्या आंसर रहेगा ये देख लेते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो देख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा नायलॉन होता है, पॉलीमाइड तंतुओं का उदाहरण। फिर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा आपका धागों की संख्या में क्या हो जाता है, तो संख्या है, संख्या को संख्या से पाइल वाइल का उदाहरण है। तो आपका क्या का उदाहरण है, तो वो है हमारा आपका है सतील का। और एक लंबा तंतु गुच्छा, तो आपका फिलामेंट क्या है, एक लंबा रेशा होता है। किसी भी विस्तार शिक्षा कार्यक्रम में मूल्यांकन प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया किस पर केंद्रित है, तो वो हमारी है उपयुक्त सभी पर, आगे आने वाले तत्वों व अवस्थाओं पर, कार्यक्रम के उत्पादनों पर और सुनियोजित कार्यक्रम में प्रबंधन कुशलता पर। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कार्यक्रम की यानी आपका जो कार्यक्रम है उसकी आपकी है मॉनिटरिंग बोधकता निम्नलिखित पदों पर केंद्रित है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा कार्यक्रम पर काबू व दिशा देना। संदेश की सहायता, बंधीकरण और संकेत वाचीकरण को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। तो आपका 43 का जो राइट आंसर रहेगा वह हमारा है उपयुक्त सभी। कौन प्रभावित करते हैं, तो वो हमारा उपयुक्त सभी, मूल्य, उद्देश्य, मानक और उपयुक्त सभी। विस्तार शिक्षा लोगों की सहायता कैसे करता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कैसे सोचें। भारतीय विस्तार शिक्षा सोसाइटी की स्थापना के साथ औपचारिक विस्तार शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ। किस वर्ष की स्थापना हुई। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, कोई भी सन इसमें से है नहीं है। आप इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस वर्ष से हुई, नहीं तो नेक्स्ट जो आपका आएगा प्रैक्टिस पेपर उसमें हम इसको बता देंगे पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ कि हाँ कब हुई, क्या इसके कार्य हैं, क्या ये करता है। इस तरह से इस पर क्या होगी, फुल चर्चा होगी। नेक्स्ट चलते हैं। संचार प्रक्रिया में कौन रुकावटें पैदा करता है, यानी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें कौन रुकावट पैदा करता है। आपको बता दें कम्युनिकेशन प्रोसेस से आपके बहुत आते हैं, तो उपयुक्त सभी। विचार विमर्श, प्रेक्षक और प्राप्तकर्ता। नेक्स्ट देखते हैं आपका, तो यहाँ पर देखिएगा पहला है आपका है पुनर्निवेश। तो पुनर्निवेश की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, जब प्राप्त संतुष्टि अनुमानित से ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पुनर्निवेश हो जाएगा। अगर सकारात्मक पुनर्निवेश की बात की जाए तो ये आपका जो रह जाएगा वो रह जाएगा आपका ये मूल्यांकित कार्यक्रम का अनुमानित उत्पादन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर बात की जाए किसकी, किस सी का, तो सी का आपका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा जब उत्पादित आपका संतुष्टि अनुमानित से कम हो। 47 का देख लेते हैं कि क्या राइट आंसर है। तो 47 का जो पेयर्स बनेगा वो इस तरह बनेगा कि पहले का 4 जब प्राप्त संतुष्टि अनुमानित से ज़्यादा हो,
और दूसरे का जो रहेगा आपका बी का भी दूसरा ही रहेगा, यानी मूल्यांकित कार्यक्रमों का अनुमानित उत्पादन। और तीसरे का जो रहेगा वो रहेगा आपका ए, जब उत्पादित संतुष्टि अनुमानित से कम हो। नकारात्मक पुनर्निवेश सूची को कहते हैं। और अग्र पुनर्निवेश जो रहेगा, जो बच गया आपका, यानी 3। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब मूल्यांकन नए उद्देश्य मांग पैदा करके नए कार्यक्रम प्रणाली के लिए अंतर्गामी का काम करता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। नेक्स्ट चलते हैं, विस्तार कार्यक्रम परियोजना चक्र प्रवृत्ति में होता है। परियोजना अनुबंध पूर्णता मूल्यांकन व आपका है पुनर्निवेश का क्रम इस प्रकार होता है कि संयुक्त पुनर्निवेश का प्रयोग भविष्य के लिए कार्यक्रम प्रयोजन में किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा आपको वो बताना है। तो राइट आंसर जो रहेगा 48 का वो रहेगा आपका डी, यानी ए गलत है और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपका है पलट में नींव खदाई एक घटना है। समय सारणी के अनुसार घटना को पूर्ण करना पलट में है। तो ये एक पॉइंट है, उसके बारे में कहा जा रहा है, यानी फूल से रिलेटेड होती है, परसज्जा से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कि खतन जो है उसका वो तर्क है वो बिल्कुल सही है या गलत है। तो आपका क्या रहेगा, ए सही है, आर भी सही है तथा आर ए की ठीक व्याख्या है। ठीक है, फूलदान के ऊपर होता है ये पट। तो देखते हैं, एक सीखने की स्थिति में सीखने के लिए विशेष पदों का निम्नलिखित क्रम कौन सा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो कौन सा पद क्या है उपयुक्त है, तो ये यहाँ पे है ध्यान, अनुमति, समझ, अवधारणा और सीखना। राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा क्या, उपयुक्त सभी। व्यक्तिगत कारक, सार्वजनिक आर्थिक कारक और स्वास्थ्य सेवाएं। नेक्स्ट चलते हैं, व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत आता है। तो आपका क्या आता है, तो वो हमारा शारीरिक रचना एवं वंशानुक्रम। आध्यात्मिक स्वास्थ्य को, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को पूर्ण स्वास्थ्य के साथ नहीं जोड़ा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के अवयव हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, ये तीनों ही इसके अवयव कहे जाते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, उपयुक्त दोनों, यानी शरीर के सभी बाह्य अंगों का स्वस्थ रहना, शरीर के सभी आंतरिक अंगों का भी स्वस्थ रहना। मानसिक अस्वस्थता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आपका जो रहेगा 56 का वो रहेगा उपयुक्त सभी, यानी शारीरिक स्वास्थ्य, वंशानुक्रम, सामाजिक कारक, उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सुस्वास्थ्य का उत्तरदायित्व है। तो आपका किस पर है, तो वो हमारा उपयुक्त सभी पर, व्यक्ति पर, परिवार पर और राष्ट्र पर। आध्यात्मिक स्वास्थ्य का संबंध है, तो आपका किस पर है, वो है शुद्ध मन या आत्मा से। आपका है स्वस्थ शरीर या मन की अवस्था जिसमें कार्य अधिक कुशलता एवं सर्वोत्तम प्रकार से हो सके, स्वास्थ्य को परिभाषित किया है। तो आपका जो राइट आंसर था वो था ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी डिक्शनरी ने। ठीक है, याद रखिएगा, स्वास्थ्य और कुशलता और सर्वोत्तम, ये किसका है, ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी डिक्शनरी का। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है मार्कोटिक्स का सेवन करने से होने वाला हो जाता है। तो करने से मतलब क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा मानसिक रोग। नेक्स्ट चलते हैं, स्वास्थ्य प्राप्ति का लक्ष्य है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है पूर्ण विश्व के लिए। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छता का अर्थ है द साइंस ऑफ शेप ऑफ, आपका है गाइडिंग हेल्थ।
तो ये आपकी जो कोटेशन है वो किसने दी है या ये कथन किसका है, तो वो हमारी अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार। पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर रखा गया है, तो क्या रखा गया, ये बहुत टेस्टों में आ चुका है, तो पर्यावरण का स्वास्थ्य। नेक्स्ट चलते हैं, व्यक्ति के स्वास्थ्य का संतुलन निर्भर करता है, तो वो किस पर निर्भर करता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के कारण है, तो आपका 65 का जो राइट आंसर है वो हमारा उपयुक्त सभी, जल, वायु और ध्वनि, ये तीनों ही पर्यावरण के कारण। जब हम कृषि में रसायन पदार्थों का छिड़काव करते हैं तो क्या दूषित होता है, तो जल और भूमि दोनों ही दूषित होते हैं, उपयुक्त आंसर डी। नेक्स्ट चलते हैं, ये पीडीएफ आपको विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपके हैं मृत उपजीवी, तो आपका है, आप इन्हें बोलेंगे सेफ्रोफाइट कहते हैं, ठीक है। तो मृत उपजीवी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, जो मरे हुए जीव एवं कीड़ों से अपना भोजन बनाते हैं। न कहीं कहीं पे सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो जीव या जो जंतु मर जाते हैं उन्हें ये खाते हैं। इन्हें पर्यावरण का मित्र भी कहा जाता है या पर्यावरण का संरक्षक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जो मरे हुए जीव और मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें पर्यावरण का संरक्षक भी कहा जाता है या सफाई कर्मी भी कहा जाता है। जिस जल को लंबे समय तक पीने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की हानि ना हो, ऐसा जल स्वस्थ, जीवाणु, रोगाणु, विषाणु एवं अन्य सभी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से रहित हो, स्वाद में मधुर एवं अच्छा हो कहलाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो कहलाएगा सुरक्षित जल। आपका है पृष्ठीय जल का स्रोत है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है वर्षा का जल और आपका है बर्फ। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। नेशनल जल, जब दो अप्रवेशीय स्तरों के मध्य स्थित जल ऊपर उछलकर फुब्बारे के रूप में बहने लगता है तो कहलाता है, तो वो कहलाता आपका है आर्टिजन कुआं, ठीक है, डिजाइन किया हुआ कुआं, जिसे हम फुब्बारे का रूप दे देते हैं। आर्टिजन कुआं के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त हुई थी, तो किसको प्राप्त हुई थी, वो है आर्टिया में, इसीलिए इसको आर्टिजन कुआं कहते हैं, ठीक है, आर्टिया और आर्टिजन। जब जल दो अप्रवेशीय स्तरों के मध्य से स्वयं ही किसी दरार या छिद्र के माध्यम से उछलकर भूमि की सतह पर प्रभावित होने लगता है तो कहलाता है, तो आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है झरना, ठीक है। झरना और आपकी जो आपके झीलें हैं उनमें अंतर होता है। उन्हें हम बोर्ड के थ्रू क्या करेंगे, पढ़ेंगे तथा उनके किस तरह क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं ये भी देखेंगे, और आपको जितने भी अब तक एग्जाम में क्वेश्चन हो चुके हैं होम साइंस के वो भी आपको करा दिए जाएंगे, तथा ऐसे क्वेश्चन जिन पे क्या होता है कैलकुलेशन वगैरह भी दे दी जाती है, उन क्वेश्चनों को अलग से 2-2 मिनट की वीडियो बनाकर आपको दे दिया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आए तो आप उन्हें छोड़ के नहीं करके आए।
तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और आपको बता दें कि अब तक आपने सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि जब इस पर लाइव सेशन आएगा तो बिना आपके क्या करेंगे, सब्सक्राइब के उस आपको नोटिस प्राप्त नहीं होगा। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन आपके पास आ पाएगा। तो अब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले सेशन में हम फिर एक प्रैक्टिस सेट तथा अब कुछ ही दिनों में हम कंटेंट को भी क्या करेंगे, यूनिट वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक जय हिंद, जय भारत।